देखो धुंधकारी जब आत्मदेव जी चल गए तो धुंधकारी अपने घर में वैश्याओं को लेके आए। माता जी भी मर गई, पिताजी मर गए, क्योंकि माँ को कह दिया जो कुछ पैसा हो मुझे दे दे, नहीं तो तुझे मार कर कुएं में डाल दूंगा। बेचारी धुंधली मैया, उसने सोचा कहीं मार ही देगा तो क्या, डर के मारे मर गई कुएं में कूद के। अब स्वच्छंद अकेला बचा घर में। 5 बच्चियों को घर में लेके आया। घर में लाएगा तो खिलाएगा। जो धन था वो तो ऐसे फूंक दिया। पिताजी भी नहीं है, माँ भी नहीं है, सो राजा के यहाँ चोरी किया। बहुत सा धन लेके आया। और जब धन लेके आया, वैश्याएं क्या है, ये वैश्या है क्या, मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। बस इतना समझ लीजिए को पैसे की भूखी है, बाकी कोई मतलब नहीं है। कितने आए कितने गए उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा इतना धन लेके आया है और राजा के यहाँ चोरी किया है, आज नहीं तो कल ये पकड़ा ही जाएगा। क्या करें, इसको मार मार। धुंधकारी शराब पी करके सो रहा था, लेटा हुआ था। एक वैश्या दौड़े दौड़े लकड़ी का वो चैला होता है ना जो काटा हुआ, ले करके दौड़ी और जा करके उसके सिर पर मारा एक लकड़ी, और जैसे मारा जोर से चिल्लाया। एक वैश्या दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे में जलते हुए अंगारे को निकाल के लाई और उसके मुंह में ठूस दिया, डाल दिया। और देखो धुंधकारी की मौत हो गई। धुंधकारी मर गया, बोरे में भरकर जमीन में गाड़ दिया। लोगों ने पूछा धुंधकारी जी कहाँ है? वैश्याओं ने कहा हमारे प्रियतम परदेश गए हैं पैसा कमाने के लिए। और देखो वो धुंधकारी प्रेत हो गया, उसकी मुक्ति तो हुई नहीं और पापी भी बहुत था। गोकर्ण जी को पता चला, जो उनके भाई थे, गाय से जो उत्पन्न हुए थे, गया में जाकर के पिंडदान किया। फिर सोचे अब घर में कोई बचा नहीं, चल करके देखें तो सही घर की क्या हालचाल है। वापस जब घर में आए तो कोई था ही, आंगन में ही चारपाई डाल के सो गए। और जैसे रात्रि के 12 बजे वैसे वो धुंधकारी कभी भैंसे के रूप में आता, कभी भेड़ के रूप में आता, कभी बैल के रूप में आता, भयानक भयानक रूप रखता। और देखो गोकर्ण जी ने कहा तुम कौन हो? हमको लगता तुम कोई पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, क्यों ऐसे रूप बना के आ रहे हो? तो धुंधकारी असली रूप में प्रकट हो गया। सुनिए, उसके मुख से आवाज नहीं निकल रही, बोलने का प्रयास कर रहा था लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। क्यों? वो इतना पाप किया था कि आवाज ही नहीं निकलती। एक बात आपसे हम और कहें, कभी भी आप देख लेना, हम कभी कीर्तन करने, कोई भजन करने, कोई ताली बजाने कहते हैं भगवान के जरा कीर्तन करो, हम कीर्तन में बैठे बैठे भी नहीं कीर्तन कर पाते, आवाज से निकल नहीं पाती। ये समझ लेना मुझ पर मेरा पाप बहुत हावी है, इसलिए कुछ दिन लगेगा टाइम, तब मुख से आवाज निकलेगी, तब वो कीर्तन भी हम कर पाएंगे। नहीं, कथा में बैठे बैठे भी हम कीर्तन नहीं सुन कर पाते और नहीं सुन पाते और कथा भी नहीं सुन पाते, बैठे यहाँ कहीं और भटक रहे, क्योंकि वो पाप हमारा हावी था। धुंधकारी पर पाप हावी था, सो गोकर्ण जी ने जल लिया हाथ में, भगवान का ध्यान किया और जल का छींटा मारा तो धुंधकारी प्रेत रूप में बोल उठा। उसने कहा मैं आपका भाई, मेरी मुक्ति का उपाय करिए, मैं प्रेत हो गया। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया, तुम्हारी मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा मैं इतना बड़ा पापी हूं कि गया में सैकड़ों बार भी आप पिंडदान करेंगे तो मैं करने वाला नहीं, कोई उपाय करिए। तो कहते गोकर्ण जी ने कहा अभी तुम जाओ, हम विचार करते। रात भर नींद नहीं आई, सोचा मेरे भाई को मोक्ष कैसे मिले, ये प्रेत योनि से मुक्त कैसे हो। और देखिए सुबह जब हुई तो आचार्यों से, पंडितों से, संतों से पूछा क्या उपाय करें। किसी ने कहा जब गया में पिंडदान कर दिया, तर्पण कर दिया तो फिर बचा क्या, कोई उपाय नहीं बता पाया।
गोकर्ण जी ने अपने तप से सूर्य भगवान के रथ को रोक दिया और कहा, हे सूर्यदेव बताइए मेरे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, प्रेत योनि से मुक्ति कैसे मिलेगी। सूर्यदेव ने कहा, उसकी मुक्ति का एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और देखिए गोकर्ण जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कही, स्वर्ग से विमान आया और धुंधकारी देवता रूप में बन करके विमान पर बैठ के भगवान के धाम को चला गया। बड़ी महिमा।